शांति तो अंदर ही खोजनी पड़ती है। शांति की खोज में चलने वाले पथिक को ये जान लेना चाहिए कि अकेले रहने या जंगल पर्वतों में निवास करने से शांति का कोई संबंध नहीं। यदि ऐसा होता तो अकेले रहने वाले जीव जंतुओं को शांति मिल गई होती और आप जंगल। सबको मैं एक कथा सुनाता हूँ। पहले समय की बात है, उल्कामुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा था। वो सच बोलने वाला, जितेंद्रिय था। उसका नियम था कि वो हर दिन देव स्थान पर जाता और गरीब को, निर्धन को, असहाय को, बेसहारों को उनको धन देता था, उनके कष्ट दूर करता था। और भद्रशिला नदी के किनारे तट पर राजा और रानी, यानी कि उल्कामुख नाम का राजा और उसकी रानी नदी के किनारे भगवान जी की कथा को श्रवण कर रहे थे, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुन रहे थे। तो जब वहां पर कथा हो रही थी तो राहगीर चलते हुए, आते जाते हुए एक वैश्य की निगाह उस पूजन पर पड़ी। उसके मन में ऐसा भरोसा हुआ कि यहाँ पर पूजन कौन सा हो रहा है। तो वो नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देख करके उसने विनय पूर्वक, भक्ति पूर्वक पूछा, राजन, ये आप भक्ति के साथ में आप ये क्या कर रहे हैं? ये आप जो पूजन कर रहे हैं, ये कौन सा पूजन कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है। अगर आप उचित समझते हो तो मुझे भी समझाने का कृपा करें। तब जो है महाराज उल्कामुख ने कहा कि हे साधु वैश्य, मैं ये जो यहाँ पर भगवान की कथा को कर रहा हूँ ना, भगवान की कथा को जो सुन रहा, जीवन में जब हमारे को कोई कष्ट आता है, कोई सुख आता है, कोई ना कोई कारण भगवान बना देते हैं, कोई ना कोई कारण बना देते हैं। जैसे कि जब भगवान श्री राम जी को वनवास हुआ तो कारण किसको बनाया? कैकेयी को। कैकेयी तो उनकी बहुत ही अच्छी माँ थी, बहुत ही स्नेह करती थी, प्यार करती थी, लेकिन कैकेयी को कारण बना दिया। और ऐसे ही कृष्णावतार में देख लीजिए, कृष्णावतार में, लेकिन जब कोई सुख आया तब भी कोई ना कोई कारण बना दिया। तो कहने का अर्थ क्या है? व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख उसके कर्म के अनुसार ही प्राप्त होता है। पर भगवान अपनी माया के द्वारा उसको दिखाना चाहते थे, अपना प्रभुत्व बतलाना चाहते थे, अपनी महिमा को बतलाना चाहते थे। इसलिए जो है वहां पर कारण ऐसा हुआ कि वो दोनों वहां पर व्यापार कर रहे थे। उसी समय एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। अब सिपाही उसके पीछे पड़े। उसने सोचा मैं तो पकड़ा जाऊंगा, अब मैं करूं तो क्या करूं, इस धन को मैं कहां लेके जाऊं, कहां मैं रखूं? तो क्या हुआ, चुपके से उस धन की पोटली को उसने जो है वैश्य की नाव में डाल दिया, उसके जहाज में डाल दिया और वो वहां से निकल गया। अब जब राजा की सिपाही आए ढूंढते ढूंढते और देखा तो जो राजा का धन था उसी वैश्य की नाव में पड़ा हुआ मिला। तो जैसे कि हाँ, हमारे यहाँ कोई गलत चीज पकड़ी जाती, कोई चीज, तो पुलिस को ये थोड़ी लगता आपने किया है नहीं किया, वो तो आप ही को पकड़ती है। तो ऐसे ही सिपाहियों को लगा कि इसी ने चोरी किया है। फिर वो जो है उन दोनों को पकड़ करके ले गए और बोले, राजन, ये चोर पकड़ करके हम लाए हैं, आप जैसी आज्ञा दें ऐसे हम इनको सजा दें। तो राजा ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा, हम व्यापारी हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम यहाँ पर व्यापार करने आए हैं। लेकिन राजा ने उनकी कोई बात नहीं मानी और उनको एक महान कारागार में, यानी कि जेल में डलवा दिया। और घर पर क्या हुआ, इनके घर पर क्या हुआ, जब जो है धीरे धीरे जो घर में रुपए पैसे थे वो धीरे धीरे खत्म होने प्रारंभ हो गए। और एक दिन ऐसा भी समय आया जब उनके यहाँ कुछ भी नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। और ऐसा समय आ गया कि घर घर जा करके भिक्षा मांग करके अपना पेट भरने लगे। अब सोचिए कि जब वक्त बदलता है इंसान का तो क्या से क्या हो जाता है। वही सेठ था
जो नगर का सबसे बड़ा सेठ कहलाया जाता था, और जब समय फिरा तो वही है जो घर घर भिक्षा मांग करके व्यवस्था करनी पड़ रही थी। तो एक दिन उसकी बेटी जो है कहीं पर गई थी, भगवान का पूजन सुन रही थी और जो है जब भगवान का पूजन सुन रही थी तो घर पर आई और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैंने आज एक जगह भगवान की कथा को सुना है और मैं सोच रही हूँ कि वो कथा हम लोग सुनेंगे, वो कथा की विधि करेंगे तो शायद हम लोग का भी कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो उसकी माँ को वो सारी बातें स्मरण हो आई, उसको याद हो आया कि हमने इसके जन्म से पहले संकल्प किया था कि भगवान की कथा को करेंगे, नहीं किया, नामकरण पर भी नहीं किया, विवाह पर भी नहीं किया, हो ना हो कहीं ना कहीं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का कहीं कोई मतलब कि श्राप तो नहीं मिला है। ऐसा जो है सोचा तो उसने कहा कि कोई बात नहीं बेटी, हमारे घर में जो भी रखा है रूखा सूखा हम इसी से भगवान का पूजन करेंगे। और ऐसा सोच करके उसने जो है बड़े प्रेम पूर्वक भगवान का पूजन स्वीकार किया। और जब भगवान का पूजन किया बड़े ही प्रेम पूर्वक, तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन कैसी। अभी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को मैं कह रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। अब आप लोगों के मन में जो विचार होगा, मेरे मन में जो विचार होगा, वही तो परमात्मा ग्रहण करेंगे। परमात्मा को आपके धन की, आपके बल की, आपके यश की किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को आवश्यकता क्या है? परमात्मा को आवश्यकता है आपके मन की। आज के समय संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके मन को चाहता हो? कोई नहीं है ना, कोई नहीं है। हर कोई आपके धन को चाहता है, आपके नाम को चाहता है। आपका नाम हो गया, जलने वाले लोग हो गए। कल को देखो ये यूं ही घूमा करता था, आज ये इतना बड़ा आदमी बन गया। पैसा आपके पास खूब अच्छा हो गया, किसी को पता चल गया, आपका निकल जाएगा पैसा। आपका मकान बड़ा खूबसूरत बन गया, 3-4 मंजिल का, गाड़ियां आ गई बढ़िया BMW कार, जलने वाले लोग पड़ोसी ही सबसे पहले आएंगे, रिश्तेदार होंगे, सब जलेंगे। और आप बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं, कोई ना कोई जो है नजर आएगी कि ये तो बहुत हट्टा कट्टा सुंदर है, नजर पड़ेगी। लेकिन कोई ऐसा भी है जो आपके मन को चाहता हो, आपको चाहता हो? कोई नहीं है। ना परिवार में है, ना कोई रिश्तेदार में है, ना कोई पड़ोसी में है, ना कोई रिश्तेदारी में, कहीं कोई नहीं है। सब के सब आपके वैभव को चाहते हैं, आपके यश को चाहते हैं। लेकिन परम पिता परमात्मा क्या कहते हैं? मुझे आपका सिर्फ मन चाहिए, मुझे आपका धन नहीं चाहिए, मुझे आपका बल नहीं चाहिए, मुझे आपका यश नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आपका मन चाहिए। और हम क्या करते हैं? हम जो है मन कहाँ लगाते हैं? नाथ जी बोर तो नहीं हो रहे? हम जो है मन कहाँ लगाते हैं? हम मन लगाते हैं संसार में है। और बुद्धि कहाँ लगाते हैं? बुद्धि लगाते हैं भगवान में। इसीलिए हम दुखी होते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें जो है मन लगाना चाहिए भगवान में और बुद्धि लगाना चाहिए संसार में। समझ गए? अब अगर आप मन लगाएंगे, अब मन का अर्थ क्या है? मन का अर्थ एक तरीके से ये भी है, देखो, जैसे पिता प्रभु कहते हैं हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपका ये भी देखते हैं कि आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जैसे कुछ लोग मेरा पैर भी छूते हैं, कुछ लोग मेरा गला काटने के लिए भी तैयार हैं, कुछ लोग मुझे मारने पीटने के लिए भी तैयार हैं, कुछ लोग मेरा अपमान करने के लिए भी तैयार हैं। अब ऐसे लोग बहुत हैं, 99% जो पैर छू करके पीछे से घात लगाकर बैठे हुए हैं। तो वो प्यार प्यार कहाँ है? वो सम्मान सम्मान कहाँ है? सम्मान तो वो होता है जो दिल से किया जाए। और आज का समय सम्मान कोई दिल से नहीं करता है। आज के समय कोई दिल से लगाव नहीं रखता। सब कोई मतलबी दुनिया है। सब कोई जो है सिर्फ जो है अपने काम से काम रखता है, कोई नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं आप अपना मन मुझ में लगाओ। इसीलिए श्री रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचरित्र मानस में जाकी रही भावना जैसी,
प्रभु मूरत देखी तिन कैसी। मैं आपके यहाँ कथा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी के कमर में दर्द हो रहा हो, किसी के सर में दर्द हो रहा हो, किसी को टेंशन लग रही हो, किसी को लग रहा हो कथा तो बहुत देर कर देते हैं, इनको लगता कोई काम काज नहीं है, बेले बैठे हुए तभी ये इतना देर बकाते रहते हैं। तो उनको लग रहा होगा उनके दिमाग में कुछ और बात होगी, किसी को लग रहा होगा जल्दी हो, खत्म हो जाऊं, घर का काम करूं, इनको जाना उनको जाना। तो कहने का अर्थ क्या है कि आपने अपना मन भगवान में नहीं रखा, इसलिए आपको ये सब अनुभूति हो रही है। लेकिन मैंने अपना मन भगवान में समर्पित किया, इसलिए मुझे जो है कोई कष्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं, जब तू अपना मन मुझे समर्पित कर देगा, मैं तुझे हर चीज से मुक्त कर दूंगा, हर चीज से फ्री कर दूंगा, हर चीज से तुझे जो है ताम झाम से मुक्ति दिला दूंगा। और दूसरा, जब हमारे जीवन में जब हमें लगता है कि चारों तरफ हम संकटों में घिर जाएं, चारों तरफ से परेशानियों में घिर जाएं, कहीं कोई रास्ता नजर ना आए, क्या करें, कहाँ जाएं, किससे मिलें, कुछ समझ नहीं आता है, तब भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, सब मुझ पे तू छोड़ दे मालिक के ओ बंदे, हर मुश्किल को मैं तेरी आसान करूंगा, जो तू नहीं कर पाया वो मैं करके रहूंगा। कहते हैं जब तुझसे कोई चीज समझ नहीं आती है ना, कोई चीज तुझको बनती नहीं है ना, तो तू अपने आप को मुझे समर्पण कर दे, मैं तेरा सारा काम बढ़िया कर दूंगा। और जब जब लोगों ने किया उनका कल्याण हो गया। विभीषण जी ने क्या किया था, भगवान राम की शरणागति ली थी। शबरी जी ने क्या किया था, भगवान राम की शरणागति ली थी। और अर्जुन ने क्या किया था, भगवान कृष्ण को मांग लिया था। दुर्योधन ने तो नारायणी सेना मांगी थी। और क्या कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को मांगा था। तो जिसने परमात्मा को पा लिया, क्या उसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी रह सकती है? बिल्कुल नहीं रह सकती है। उसके जीवन में आनंद, उत्साह, सुख, समृद्ध सब कुछ रहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मन लगाते हैं संसार में, बुद्धि लगाते हैं भगवान में, इसीलिए हम लोग बारंबार दुखी होते हैं। हम पैदा होते हैं, मरते हैं, और ये चक्र जब तक चलता रहता है, जब तक कि हम भगवान को अपने आप को समर्पण नहीं कर देते हैं। समर्पण हम लोग नहीं कर देते हैं, तब तक हमारे मन में ऐसा चलता है। उसकी बेटी ने, जो वैश्य की बेटी थी और पत्नी ने, दोनों ने भगवान को समर्पित किया अपने आप को कि प्रभु मेरे घर में कुछ नहीं है, अनाज का एक दाना नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी जो कुछ के द्वारा आपका पूजन किया गया है आप उसे स्वीकार करो। तो भगवान ने उसके भाव को स्वीकार किया, और भाव को जब स्वीकार कर दिया तो गए, जो राजा जिसने बंदी बनाया था दोनों को, उसके स्वप्न में गए, और स्वप्न में जा करके, यानी कि सपने में जा करके बोला राजा को, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उनको छोड़ दो, और अगर तुम उनको नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा जितना धन है, जितने संतान है, जितना तुम्हारा वैभव है, जितना सुख समृद्धि, वो सारा का सारा मैं नाश कर दूंगा। ऐसा भगवान ने स्वप्न में कहा। तो राजा सुबह उठा और उसने अपने सपने की बात सबको बताई, और जब सबको बताई तो सभी मंत्रियों ने कहा कि राजन, ये परमात्मा ने आपको सलाह दिया है, इसलिए हमें जो है उन दोनों को छोड़ देना चाहिए। उन दोनों को राजा ने बुलवाया, उनकी हथकड़ी बेड़ी खुलवा करके उनको मुक्त कर दिया, और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके बोला कि राजन, हे साधु वैश्य, तुम लोगों को भाग्य के कारण ऐसा कठिन दुख मिला है, मैंने तुम लोगों को दुख नहीं दिया है, मैंने तुम लोगों को जेल में नहीं डाला है, ये तुम्हारे कर्म थे जो तुम जेल में गए थे, लेकिन अब भगवान की तुम पर कृपा हुई है, इसलिए जाओ, तुम लोग फ्री हो, तुम लोग मुक्त हो। और उनको जितना उनका वस्त्र लिया था,
जितना उनका सोना चांदी हीरा जवाहरात आभूषण लिया था वो उनको वापस लौटाया और दोनों को विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण जन भजमन नारायण। अब उसके सेवक गया और ढूंढते ढूंढते कंचन नगर पहुंचा और खोज करके देखभाल करके वैश्य की लड़की के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र को यानी कि वैश्य पुत्र को लेकर के आया। तब साधु ने देखा कि ये लड़का उपयुक्त है, ठीक है, तो देख दाग करके अपनी बेटी का विवाह उसके साथ बड़े ही धूमधाम से कर दिया। जब विवाह को किया तब भी उसकी पत्नी ने बोला कि स्वामी अब तो भगवान का पूजन कर लीजिए, जो आपने भगवान से संकल्प किया था कि अब उसका पूरा कर दीजिए। तो उसने कहा कि देखो भाई, अभी तो विवाह में भी बहुत सा खर्चा हो गया है? करोड़ों अरबों रुपए खर्चे हो गए हैं, मैं कहाँ से लाऊंगा इतना? अभी उसमें भी तो व्यवस्था में समस्या होती है। और फिर उसको क्या किया, वहां पर बोला कि चलो मैं भगवान का पूजन बाद में कर लूंगा, यानी कि भगवान के व्रत को, कथा को मैं बाद में कर लूंगा। और इस प्रकार कह करके वो अपने दामाद के साथ में व्यापार करने के लिए रत्नपुरी नगरी में चला गया। और जब वहां पर गया, वहां पर व्यापार करने लग गया। तो इस पर वचन भंग से भगवान सत्यनारायण बड़े ही क्रोधित हुए। भगवान विष्णु जी बड़े ही क्रोधित हुए। उन्होंने कहा ये वैश्य तो वाकई में बनिया निकला, ये वाकई में व्यापारी निकला। देखो मेरे से व्यापार करने लग गया। संसार से तो जो व्यापार कर रहा है, मेरे से इसने व्यापार किया है। तब भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने वैश्य को श्राप दे दिया कि तुझे बहुत ही ज्यादा कष्ट मिलेगा, ऐसा श्राप दे दिया। अब जो साधु था, वैश्य था, वो अपने काम में तो बड़ा चतुर था। उसको पता था बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे जो है किस तरीके से, तो काम बड़े ही तल्लीनता से कर रहा था। राखी इधर से बना दो, सा रहा हूँ। अभी तक विवाह को काफी समय हो चुका, पर मुझे अभी तक भगवान ने संतान का सुख नहीं दिया। संतान के सुख की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं जो है भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ, व्रत कर रहा हूँ। तब वैश्य ने कहा कि राजन, क्या आप मुझे भी इसकी सब विधि बता सकते हैं? राजा ने कहा अवश्य बता सकता हूँ। तो राजा उल्कामुख ने उस साधु वैश्य को व्रत की सारी विधि बतलाई। कैसे ये व्रत करना चाहिए, किस तरीके करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, और इसमें सामग्री क्या क्या लगती है और विधि विधान क्या है, ये पूरा विधि विधान बतला करके, सारा सब कुछ व्यवस्था समझा करके साधु वैश्य को बतलाया। तो उस वैश्य को बहुत आनंद आया। उसने कहा राजन, आपके द्वारा मुझे ये व्रत की विधि पता चली है और ये व्रत का जो है कैसे करना चाहिए इसके बारे में आपने बताया है मुझे। मेरे मन में भी इच्छा है कि मैं भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करूं, क्योंकि राजन, जैसे आप संतान की कामना से ये पूजन कर रहे हैं, आपकी कोई संतान नहीं है, मेरी भी कोई संतान नहीं, और मैं चाहता हूं कि मेरी भी कोई संतान हो जाए, इसलिए मैं भगवान का पूजन करूंगा। ऐसा कह करके वो घर पर गया और व्यापार करके अपने कार्य व्यापार को करते हुए जब वो घर पर आया तो उसने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने पत्नी से कहा कि सुनो, आज हमने एक राजा के द्वारा एक व्रत को देखा है, एक जो है कथा को सुना है, तो हमारे मन में इच्छा है कि उस कथा को, उस व्रत को मैं भी करूं, और उस कथा को करने से, उस विधि को करने से हमें भी संतान का सुख प्राप्त होगा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, हमें ये पूजन अवश्य करना चाहिए। तब उस वैश्य ने कहा कि नहीं, अभी नहीं, जब भगवान मुझे संतान का सुख प्रदान कर देंगे तब मैं भगवान का पूजन कथा बड़े विधि विधान पूर्वक करूंगा।
ऐसा जो है कह करके वो अपने व्यापार को चला गया। और भगवान की कृपा से जब उसने ये मन में संकल्प कर लिया था कि जब मैं भगवान का पूजन करूंगा, भगवान मुझे जो है संतान का सुख प्रदान करेंगे, और एक दिन उसकी पत्नी लीलावती सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया, और वो कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता रहता है दिन प्रतिदिन। कन्या का नाम जब नामकरण हुआ तो नामकरण में भी जो है कलावती नाम रखा गया। तो जब जो है नामकरण हुआ तब वैश्य की पत्नी ने कहा कि स्वामी, आपने कहा था कि भगवान जब मुझे संतान प्रदान करेंगे तब मैं भगवान का पूजन करूंगा, व्रत कराऊंगा, तो अब हमें वो व्रत जो है करा लेना चाहिए। अब जो है हमें वो जो भगवान से हमने जो प्रतिज्ञा किया था, संकल्प किया था, अब हमें उस कार्य को करना चाहिए। तब उस वैश्य ने कहा कि प्रिय, अभी तो नामकरण के पूजन में इतनी सारी व्यवस्था खर्च हो गई है, अभी मेरे पास में इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं भगवान के व्रत को कर सकूं, भगवान सत्यनारायण के व्रत को करवा सकूं, उसका विधि विधान करवा सकूं। ऐसा करता हूं, मैं जब मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो जाएगी तब मैं जो है भगवान का पूजन करूंगा। हम लोग भी अपने जीवन में यही कार्य करते हैं। जब कोई अच्छा काम करना होता है टालते रहते हैं, जब कोई बुरा काम करना होता है उसको हम तुरंत कर डालते हैं। पर परमात्मा क्या कहते हैं, ईश्वर क्या कहते हैं कि जब भी हमें कोई अच्छा काम करना हो, हमें जैसे दान करना हो, हमें तीर्थ यात्रा करनी हो, हमें जो है गंगा स्नान करने के लिए जाना हो, हमें जो है कोई व्रत की कथा करनी हो, व्रत का कोई अनुष्ठान करना हो, व्रत का उद्यापन करना हो, तुरंत कर डालना चाहिए। हमें जो है टालना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम टालते हैं तो हमारा काम टलता चला जाता है। और कोई गलत काम करना हो तो उसके लिए सोचना चाहिए, आज नहीं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा, परसों नहीं तरसों कर लूंगा। ऐसे मन में विचार करना चाहिए, अच्छे काम को तुरंत करना चाहिए। कारण हमारी बुद्धि कभी भी स्थिर नहीं रहती है। हम लोग जैसे कथा सुनते हैं, कथा करते हैं तो हमारी बुद्धि पवित्र है, लेकिन कथा के बाद में हमारी बुद्धि पवित्र नहीं रहेगी, तो वो बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। आदमी की बुद्धि 3 जगह जो है उसको जो है सात्विक भाव आता है। एक शमशान घाट में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब उसको लगता है ये संसार झूठा है, दुनियादारी झूठी है। एक जो है जब उसको कोई दुख आता है तब उसको ये चीजें लगती हैं, और जब कहीं पर कोई भागवत कथा आदि होता है तब उसको लगता है भगवान की कथा सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है। लेकिन जब अपने व्यापार काम में लग जाता है, जब अपने परिवार में लग जाता है, तब उसको भगवान की कथा उतनी नहीं सुहाती है। इसीलिए कहते हैं भगवान का काम तुरंत कर देना चाहिए। अब उस वैश्य ने यही किया। उसने जो है नामकरण के समय भगवान के व्रत को विधि नहीं करवाई और अपने वो व्यापार करने के लिए चला गया। और जब व्यापार करने चला गया तो जब काफी समय बाद व्यापार करके अपने नगर में आया, तो नगर में जब पहुंचा तो उसने देखा कि मेरी बेटी तो सयानी हो गई है, अब इसका मुझे विवाह करना चाहिए। ऐसा उसके मन में विचार आया तो उसने अपने सेवक को बोला, अपने साथी को बोला कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। बीच में रख दीजिए, धागा छोड़ दीजिए। अब ये जो है घी पकड़िए और चारों तरफ चढ़ाते हुए नारियल के ऊपर चढ़ाना, अपने हाइट से ऊपर ले जा करके। ओम हरि ही ओम। एक मिनट खाली कहा, चलिए करिए। ओम बसो पवित्रमसि, चम्मच से नहीं कटोरी से। ओम बसो पवित्रमसि साधारम बसो पवित्रमसि
सहस्त्राधारम देवः सुधा, नारियल के ऊपर चढ़ाना, धार बना के अपने हाइट से ऊपर ले जाते। देवः सुधा कामः सुधा स्वाहा ओम पवित्रमसि साताधारम वासो पवित्रमसि सहस्राधारम देवः सुता कामः सुधा स्वाहा। सारा चढ़ा दीजिए, कटोरी दीजिए इसमें। बोलिए श्री यज्ञ पुरुष भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।